स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी खूब दिल लगा के कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमने क्या करना है मुक लर्न में, आज हमने करना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था हमें, वो एक साइंसदान था फ्राडे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्राडे। ठीक है, एक साइंसदान था फ्राडे, उसने क्या कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसने अपना थोड़ा सा तर्जबात करके हमें बताया था इसके बारे में कुछ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओरेस्टेड। मतलब ना, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, मतलब जो मकनातीस होता है ना, उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं उसके बारे में एक साइंसदान था ओरेस्टेड, इसने हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ये बस थोड़ा सा याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किसने बताया था और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किसने बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें फ्राडे ने बताया था और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें ओरेस्टेड ने बताया था। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल इधर से शुरू होती है कि एक अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज लें अगर हम, ठीक है, उसके गिर्द हम और उसी की मतलब जितनी इसकी मकदार है उतनी मकदार के हम ना और पॉजिटिव चार्ज ना रख दें। इसको हमने क्यू प्लस का चार्ज का नाम दिया है। इसके गिर्द उस एक ही फासले पे ना बाकी सारे चार्जेस भी पड़े हैं, उसको हमने क्यू नॉट पॉजिटिव का नाम दिया है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और आउटवर्ड मतलब बाहर की जानब निकलती हैं। ठीक है, और नेगेटिव, अगर इधर कोई नेगेटिव चार्ज होगा ना, नेगेटिव चार्ज कोई पर होगा तो ये इसकी तरफ मूव करेंगी। ये जो लाइंस है ना, ये पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। पहले तो ये बात है कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ये प्रोड्यूस होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ ये लाइंस ये मूव करती हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जैसे हकीकत में नहीं होता। ठीक है, ये बस साइंसदानों की इमेजिन्स की हुई कुछ बातें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन इनको कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, इनको इमेजिनरी लाइन्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे अगर पॉजिटिव चार्ज के दूसरे पॉजिटिव चार्ज रख दिए जाए तो आउटवर्ड दूसरी जानब मतलब जो लाइंस हैं एरो या एरो डिनोट करता है कि वो इस जानब जा रही हैं। ठीक है, बाहर की जानब जो लाइंस बनेंगी। लेकिन अगर वही हम नेगेटिव की तरफ कर लें, अगर हम इधर एक पॉजिटिव चार्ज रख लें, ठीक है सॉरी, और इधर एक नेगेटिव चार्ज पर आओ, तो ये जो लाइंस है ना, ये पॉजिटिव से मूव करेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये लाइंस ऐसे बनेंगी, पॉजिटिव से क्रिएट होंगी और नेगेटिव में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये ओरेस्टेड था, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। इसने कहा था कि अगर हम करंट की एक वायर लें, ठीक है ना, ये बिजली की अगर कोई तार हम ले लें, उसको हाथ में पकड़ें, ठीक है, ऐसे ऊपर से ये, और इसकी डायरेक्शन, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन किस पे, इसकी डायरेक्शन तो पता है हमें कि पॉजिटिव से निकलेंगे जो लाइंस है और नेगेटिव की तरफ जाएंगे वो लाइंस। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। जिस सिमत में करंट होगा ना, उसी सिमत में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसी सिमत में मूव करेंगे। ठीक है, अगर हम एक वायर लें या हमारे पास एक तार है, ठीक है, तार है हमारे पास ये वाली एक, ठीक है, इसकी ये कार्डबोर्ड है और इसके ये ना कोई कंपस नीडल्स रखी हुई हैं। ठीक है, इनको हमने कंपस नीडल का नाम दिया। ठीक है, कंपस नीडल्स का हमने इनको नाम दिया है। ये इनके गिर्द रखी, ये ऐसे नहीं भरी हुई, ये कोई, मैं आपको इधर बता देती हूँ कि अगर ऐसे वायर है ना हमारे पास, ठीक है, उसके गिर्द ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें कंपस नीडल पड़ी है, और ये ऐसे तरतीब वाइज नहीं पड़ी कि इनका एरो हेड एक ही तरफ हो, ये कोई इस तरफ मुँह करके पड़ी हैं, कुछ इस तरफ मुँह करके पड़ी हैं, कुछ मतलब अलग डायरेक्शन है इनकी। ये जो नीडल्स है ना, अलग अलग डायरेक्शन में पड़ी हैं। जब जो वायर है ना, इसमें से करंट नहीं गुजरा, लेकिन जैसे ये वायर में से ऊपर की जानब करंट गुजरेगा ना, हम नीचे से करंट मत देंगे तो वो करंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा ना, तो ये ना जो नीडल्स है ना, ये सारी की सारी अरेंज हो जाएंगे ऐसे। जब ये करंट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है करंट आई, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलता है। अगर फर्ज करो ये मेरे पास वायर है जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ये वाली, ठीक है, ये ऐसे मैं पकड़ लेती हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने पकड़ लिया, और अगर मैं अपने थंब से इसको ऐसे पकड़ूँ
ऐसे। तो इसको आप देख रहे हैं कि इस तरफ करंट की डायरेक्शन, इस तरफ मैं कह रही हूँ, ये जो मेरा थंब है इसको अगर मैं करंट कह रही हूँ, ये जो मेरी कर्व फिंगर है ना, इसको फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहेंगे। मतलब जिस सिमत में मेरी ये फिंगर्स कर्व की हुई है ना, तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उनकी डायरेक्शन भी यही होगी ऐसे, ठीक है। अगर करंट नीचे को आ रहा होगा तो इनकी ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर करंट ऊपर की जाना है तो ऐसे है, अगर करंट नीचे आ रहा है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, बैक साइड पे हो जाएंगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये चार्जेस के करीब जो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे पास, ये चार्ज जितने चार्जेस के करीब होती है ना, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इनकी ताकत ज़्यादा होती है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ये देखो इधर तक ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब है कुछ, ठीक है, करीब है। उसके बाद जैसे जैसे ये दूर जाती जा रही हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे से फासले पर जाती जाती है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, ताकत जो है इसकी कम होती जा रही है, ठीक है। इसी तरह मकनातीस जो अब लेते हैं, देखा होगा हम, मतलब पता हो घरों में होता है मकनातीस जो होता है, जैसे हम मकनातीस को एक दूसरे के करीब करते हैं ना, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा कशिश करता है। लेकिन जैसे ही दूर ज़्यादा फासले पर मकनातीस अगर दो इतने फासले पर पड़ा हो तो उसकी कशिश एक दूसरे दो जो मकनातीस होते हैं वो एक दूसरे को कशिश नहीं करते। इसका मतलब है कि फासले पर जब वो होते हैं तो उनकी जो ताकत होती है वो कम होती है। जैसे ये लाइंस है, ये जैसे जैसे दूर तक जाती जा रही है, इनकी ताकत जो कुव्वत है वो कम होती जा रही है। लेकिन यही अगर मैं करीब ले आऊँ, दो मकनातीसों को करीब लेके आऊँ, तो जो उनकी जो ताकत होती है ना कशिश की, वो ज़्यादा हो जाती है। मकनातीस भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, जब चार्जेस के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जैसे जैसे दूर जाती जाती हैं इनकी ताकत कम होती जाती है, ठीक है, बिखरती जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी एक तो हमने इससे इस तर्जुबे से, मतलब जो फ्राडे ने या फिर ओरेस्टेड ने दिया था, इससे हमें एक तो पता चलता है इनकी डायरेक्शन का पता चलता है कि ये पॉजिटिव से पैदा होती हैं और नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, बाहर की जानिब, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस से, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन, एक तो हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इन दोनों की पता चलती है। इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पहला पॉइंट। और इसकी करंट की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन होगी ये भी अपनी डायरेक्शन वैसे ही कर लेगा, क्योंकि जो हमारी कर्व फिंगर्स होती है ना वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो हमारा ऊपर की जानब जा रहा होता है ये हमारा मतलब डिनोट करता है करंट को, ठीक है। डायरेक्शन का पता चलता है, इनकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की जो होती है, ये डायरेक्शन और एक ये कर्व भी हो सकती हैं, ठीक है ना, ये कर्व भी हो सकती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्ट्रेट भी हो सकती है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड कर्व भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व और IGHT, मतलब ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तार के करीब, ये तार है ना, मैंने इसे वायर का नाम दिया था, वायर के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे जैसे दूर जाती जाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड कम, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मतलब ताकत है इसकी, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और क्या है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, करंट जितने मतलब तार में से जो करंट गुजर रहा होता है, ठीक है ना, उस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड करता है। और जब मतलब कि वायर में से करंट नहीं गुजरेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, ना होने के बराबर होंगी। जैसे ही अगर ज़्यादा करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके गिर्द, वायर के गिर्द ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अगर करंट नहीं गुजर रहा होगा वायर में से तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हो रही होंगी, ठीक है, ज़ीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड। और सॉरी, ये मैंने जो कहा है ना कि ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती हैं, लेकिन इनका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मेन डिफरेंस यही बनता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये कर्व होती हैं और इनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के में इनवर्ड होती हैं, ठीक है। और इसका मतलब डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मापने का एक और तरीका होता है कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हों, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो क्या होता है कि पॉजिटिव से मैंने आपको कहा है अगर कोई मैं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रख दूं
कोई पॉजिटिव चार्ज इन दोनों प्लेट्स के दरमियान रख दो तो हमें पता है कि जो दो एक जैसे चार्जेस अगर पड़े हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना, दूर धकेलते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ धकेलते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं दोनों। अगर ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैंने इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा तो मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें पता चल जाएगा जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि पॉजिटिव जो प्लेट है वहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो जिस डायरेक्शन में जो चार्ज जाएगा उसी जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उसी डायरेक्शन में जो चार्ज जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने इमेजिनरी लाइंस जो तस्वर की हुई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनको हम कह रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर सिंपल से अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या होता है कि द स्पेस और रीजन, मतलब वो रीजन भी हम उसको कह सकते हैं, स्पेस भी है कि मतलब वो जगह अराउंड आ मैग्नेट वर, जहाँ से क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ इट्स, मैंने कहा लिखने में ज़्यादा मतलब देर हो रही है तो मैंने पहले थोड़ा सा पॉज में लगा के लिख लिया। मैंने कहा कि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट वर द इफेक्ट ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म such as the deflection of a compass needle can be detected is called magnetic field। मतलब कि वायर के गिर्द जो हमने कंपस नीडल रखे थे, ठीक है, मतलब तार के गिर्द वो रीजन वो जगह मतलब द स्पेस और रीजन अराउंड आ मैग्नेट वर द इफेक्ट ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म सच हैज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंपस नीडल कैन बी डिटेक्टेड। मतलब तार के गिर्द जो वो चार्जेस मूव कर रहे हैं उसके गिर्द वो वहाँ तक जो जगह जहाँ वो कंपस नीडल है ना वो डिफ्लेक्शन महसूस करें, मतलब मैग्नेटिज्म के गिर्द वो जगह जहाँ तक उसकी मैग्नेट के गिर्द वो जगह जहाँ तक उसकी मैग्नेटिज्म का असर होता है ना, ठीक है, वो वहाँ तक उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ठीक है। वायर के गिर्द जहाँ तक ये कंपस नीडल के ऊपर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के असरात लग रहे हैं, मतलब कंपस अगर मैंने इधर रखी है तो अपनी जगह चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ तक इसकी क्या है मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। अगर मैं यहाँ वही कंपस नीडल रख रही हूँ और इसमें से वायर में से करंट गुजार रही हूँ ऊपर की जानब, और इस जो कंपस मैंने रखी है नीडल इस पर कोई असर नहीं हो रहा, मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, ये वहाँ के वहाँ पर है, मतलब यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, मतलब यहाँ जो वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उसने अपनी नीडल ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। लेकिन ये जो ना जो कंपस नीडल पर है अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, मतलब कि जो वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना वो यहाँ तक पहुँच रही है, तो अपनी इसके ऊपर कोई असरात मुर्तब हो रहे हैं, मतलब कि कोई फोर्स लगा रही हैं तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं, ठीक है। अब हमने करना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रिक, ठीक है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, द इमेजिनरी लाइंस ऑन आ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया ना टेस्ट के लिए, मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कह रही हूँ कि अगर दो प्लेट के दरमियान क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर ये मैं टेस्ट चार्ज जो मैंने लिया है अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखूँ तो जो जिस सिमत में मूव करेगा ना तो उसी सिमत में क्या होंगी, कुछ लाइंस और कुछ फोर्स होगी, उस फोर्स को मैं क्या कह रही हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। इस सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जिस सिमत में ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है,
ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ खींचेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये लाइंस इसी पॉजिटिव से निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास आज छोटा सा टॉपिक था, इतना कोई लेंथी नहीं था। ठीक है, मुख्तसर सा था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो माज़रत चाहती हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। शुक्रिया।